very good afternoon. So today our question of the day is this: evaluate the triple integral which gives the volume of the solid enclosed between the two paraboloids. ठीक है, these are the two paraboloids. ये I have tried to show it कि कैसे visually आप इसको interpret कर सकते हो. ठीक है, this is although very difficult to draw on paper, but yes you can easily visualize कि कुछ इस तरीके से हमारा एक पैराबोलाइड है that will be formed. ठीक है, in this planes. Now how to find these things वो मैं आपको बताती हूँ. Now whenever we have to find the volume, देखो ये भी z है, this is also z. तो what I can do, I can write simple this minus this. ठीक है, this equals to 0. Now it will be 12 of x square plus 6 of y square equals to 6. So taking 6 as common, this will be my equation. ठीक है, 2x square plus this. Now suppose if I keep x equals to 0, then my y is equals to, मैं इसमें यहाँ पे ना सॉरी यहाँ पे ये तो हाँ, I have to keep y equals to 0. ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन से पर्टिकुलरली पहले y को 0 लेने से पहले y निकाल लेते हैं, तो माई y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, यही होगा मेरा. ठीक है, नाउ इफ़ आई कीप y इक्वल्स टू 0, तो मेरा जो x है वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2 अपॉन 2, है ना, यही मेरी इक्वेशन आ जाएगी. नाउ आई हैव टू यूज़ दीज एज अ लिमिट्स. जब मुझे इसको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है, देन आई हैव टू यूज़ इट एज अ लिमिट्स, और कुछ नहीं करना. So my volume is equals to, ये है मेरा माइनस √2 अपॉन 2, ये है √2 अपॉन 2, देन इज माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, and then it is 5x square plus 5y square, 6 minus तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे जो लिमिट्स रखी है वो x की रखी है, फिर यहाँ पे जो लिमिट है वो y की है, और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो z की है. मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशंस में ये विल बी लाइक दिस. जस्ट आपको उसकी लिमिट्स निकालनी थी कि हाँ क्या उसकी लिमिट्स होगी. वो लिमिट्स आपकी निकली है तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन करना. नाउ इट इज़ ऑल कैलकुलेशन बेस्ड, आपको कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देखो ये z की लिमिट है, तो z के रिस्पेक्ट्स में आपको इंटीग्रेट करना है. x की लिमिट्स आ जाएगी, y की लिमिट्स आ जाएगी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 7x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, अब आपकी सिंपल इंटीग्रेशन बच गई है, बस दैट इज़ द मेजर पार्ट. तो यहाँ पे x की लिमिट्स है, यहाँ पे y की लिमिट है. जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर. अब dy एंड dx, अब मुझे y के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है, तो ये मेरा 6y हो जाएगा, ये मेरा 12x स्क्वायर y हो जाएगा, ये 6y क्यूब 3 हो जाएगा. नाउ आई हैव टू यूज़ द लिमिट्स ऑफ दिस y. 1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे x की लिमिट्स तो है ही ऑलरेडी. सो थोड़ा सा बस लेंथियर पार्ट है, बाकी तो नहीं है. फिर ये जब मैं इसमें x की लिमिट्स ऑलरेडी लगा दूँगी तो इट विल बी 12
एक्स की नहीं वाई की लिमिट्स लगा दूँगी तो ये आ जाएगा दिस, ये 24 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड देन 4 1 माइनस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा, इसकी पावर 2/3 है। नाउ यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है x के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मुझे x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है। x जो लिमिट है वो मेरी कांस्टेंट है, थैंक गॉड, तो फिर अब मेरा आराम से उससे निकल जाएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर पावर में 3/2 और नीचे आ जाएगा माइनस 4x इंटू 3/2, ठीक है, ठीक है। फिर माइनस 24x स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे आईलेट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टफर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, रेस्ट यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। ऑब्वियसली मेंस का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशंस होगी, सो आई थिंक रेस्ट पार्ट आई एम कीपिंग ऑन यू, कि इसके बाद तो सिर्फ आपको इंटीग्रेशंस निकालनी है एंड दैट टू वेरी ईजियर, कोई इसमें स्पेशल ट्रिक्स नहीं लगेगा, कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस लगेंगे। सो डू योर कैलकुलेशन पार्ट्स। थैंक यू सो मच।